नीलेश गुरुजी चैनल में स्वागत है। हम जो है व्यवसाय अध्ययन कक्षा 11वीं के वार्षिक परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं इसके ऊपर आज डिस्कस करेंगे। यह जो प्रश्न पत्र है वह 2018-19 सत्र का प्रश्न पत्र है। वार्षिक परीक्षा में जिस प्रकार के पैटर्न में प्रश्न पूछे जाते हैं इसके बारे में आपको भी जानकारी होनी चाहिए कि किस प्रकार से हमको क्वेश्चन प्रश्न पत्र में मिलेंगे और उसको कैसे हल करना है। तो यहाँ पर देखिए समय जो है 3 घंटे का रहेगा और आपका जो पूर्णांक रहेगा वो 80 नंबर का रहेगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रश्नों के उत्तर इस स्पष्ट एवं सुवाच्य अक्षरों में होने चाहिए, अन्यथा अंक काटे जाएंगे। निर्धारित अंकों को ध्यान में रखते हुए उत्तर लिखे जावे। प्रश्न क्रमांक 1 से 8 तक अति लघुत्तरी प्रश्न, जिसमें प्रत्येक प्रश्न में जो है 1 अंक निर्धारित किया गया है। ये लघुत्तरी अति लघुत्तरी प्रश्न का मतलब होता है 1 शब्द 2 शब्द में जो है इसका आंसर लिखना रहता है प्रश्न के हिसाब से। फिर 9 से जो 13 है वो लघुत्तरी प्रश्न है। ये 3 अंक के रहते हैं। 3 अंक मतलब 30 शब्द 40 शब्द 50 शब्द के अंदर में आपको इसका आंसर देना रहता है। फिर 14 से 18 जो है लघुत्तरी प्रश्न है। भाग 2 है लघुत्तरी प्रश्न के और इसमें 4 अंक रहते हैं। 4 अंक, ठीक है, 4 अंक के रहेंगे। 7-8 5-7 लाइन 8 लाइन तक का आप लिख सकते हैं। 19 से 23 अगर 19 से 23 में देखेंगे तो दीर्घ उत्तरी प्रश्न रहेंगे, 5 अंक का रहेंगे। ठीक है, सभी प्रश्नों का आंतरिक विकल्प रहेगा इसमें। फिर 24 से 25 ये भी दीर्घ उत्तरी प्रश्न, ये कुछ बड़े प्रकृति के प्रश्न रहेंगे जिसमें 6 अंक निर्धारित रहेगा। इसमें भी विकल्प मौजूद होंगे। विकल्प मतलब अथवा करके प्रश्न दिया रहेगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे संचार से क्या आशय है। संचार से क्या आशय है, प्रश्न 1 नंबर का है तो आपको उसी प्रकृति के आधार पर जो है आपको आंसर इसका लिखना है। एक गृहिणी द्वारा अपने परिवार के लिए भोजन पकाना कौन सी क्रिया कहलाएगी। ये आर्थिक क्रिया अनार्थिक क्रिया, इस प्रकार से आपको आंसर इसका देना है। ठीक है, तो ये गृहिणी द्वारा अगर परिवार के लिए भोजन पका रहे हो तो अनार्थिक क्रिया के अंतर्गत आएगी। ठीक है, उसके बाद जैसे बैंकिंग व्यवसाय में साझेदारों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, इसके बारे में आप पढ़े रहेंगे तो आप जानेंगे कि 10 है, 5 है, 2 है, इस प्रकार से। तो बैंकिंग व्यवसाय में साझेदारों की अधिकतम संख्या 10 होती है। ठीक है, इसके बारे में। और इसी प्रकार यहाँ पर देखिए एक उद्योग जो पारिवारिक सदस्यों द्वारा चलाया जा सकता है कौन सा उद्योग कहते हैं। ठीक है, परिवार के सदस्य मिल करके अगर चला रहे हैं तो छोटे रुपये का है समझिए, तो वो फिर लघु उद्योग की श्रेणी में, उससे जो छोटा होता है वो कुटीर उद्योग की श्रेणी में आता है। एटीएम का पूरा नाम लिखिए तो एटीएम ऑटोमेटेड टेलर मशीन जिसको बोला जाता है। ठीक है, ये एटीएम का पूरा नाम। घर घर जाकर माल विक्रय करने वाले व्यापारी को किस नाम से जाना जाता है। घर घर जाकर जो माल विक्रय करता है आप सुने होंगे फेरी वाले के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे आंसर हैं। इन छोटे छोटे आंसरों को आप एक एक लाइन में लिख सकते हैं। जैसे 7वां नंबर का प्रश्न देखिए, ऋण पत्रधारियों का प्रतिफल क्या है। तो ऋण पत्रधारियों को क्या मिलता है प्रतिफल के रूप में, तो ऋण के बदले में क्या दिया जाता है, ब्याज दिया जाता है। तो ऋण पत्रधारियों का प्रतिफल ब्याज होगा। ठीक है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, इसको आप प्रश्न में अपने पुस्तक में देख लीजिएगा। ठीक है, इसको मुझे भी याद नहीं है अभी। यह जो है 1964 मतलब 1964 में बना है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। एक बार आप नेट में भी सर्च कर सकते हैं। 1964 में 1963 एक्ट है उसके आधार पे। ठीक है, उसके बाद है सार्वजनिक उपक्रमों की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। फिर है एकांकी व्यापार विश्व में सर्वश्रेष्ठ है, इस कथन को सिद्ध कीजिए। अंशधारी एवं ऋण पत्रधारी में अंतर स्पष्ट कीजिए। व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व से क्या तात्पर्य है, यह कानूनी उत्तरदायित्व से किस प्रकार भिन्न है। पार्षद सीमा नियम पार्षद अंतर नियम में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये सारे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इन सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। इनमें से लगभग 50% प्रश्न जो है आपके परीक्षा में आ सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के महत्व पर प्रकाश डालिए अथवा सुपर बाजार के लाभ एवं दोषों पर प्रकाश डालिए। फुटकर व्यापार की सफलता के आवश्यक तत्वों पर बिंदुवार प्रकाश डालिए। या फिर लिखा है देखिए यहाँ पर एटीएम का पूरा नाम यहीं पर लिखा है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ठीक है, के कार्य उपयोगिता एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। मनी ऑर्डर एवं पोस्टल ऑर्डर के
मनी ऑर्डर एवं पोस्टल ऑर्डर में आधार बिंदु देकर अंतर बताइए, या डाकघर द्वारा प्रदत्त सुविधाओं एवं कार्यों पर प्रकाश डालिए। फिर लिखा है 17 में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। सार्वजनिक निगमों के लाभों का वर्णन कीजिए। 18 नंबर क्वेश्चन आएगा स्थानापन्न प्रविरण के तात्पर्य को बताते हुए इसके निर्गमन की दशाएं कौन कौन सी हैं स्पष्ट कीजिए, अथवा क्या अवयस्क भी साझेदार हो सकता है यह बताते हुए अवयस्क साझेदारों के अधिकार एवं दायित्वों पर प्रकाश डालिए। आर्थिक एवं अनार्थिक क्रियाओं के तात्पर्य को बताते हुए दोनों में आधार बिंदु देकर अंतर स्थापित कीजिए, अथवा प्रवर्तकों के अधिकारों एवं दायित्वों का बिंदुवार वर्णन कीजिए। 20 नंबर का क्वेश्चन व्यापार के प्रमुख सहायक क्रियाओं का सविस्तार वर्णन कीजिए, अथवा संयुक्त हिंदू परिवार के तात्पर्य को बताते हुए इस व्यवसाय की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। सहकारी संगठन अथवा सहकारी उपक्रम की विशेषताओं पर बिंदुवार प्रकाश डालिए। अथवा में रहेगा सहकारी समिति और कंपनी में आधार बिंदु देकर अंतर स्पष्ट कीजिए। निर्यात व्यापार की प्रक्रिया के बारे में बिंदुवार वर्णन कीजिए, अथवा इंडेंट एवं आदेश पत्र में अंतर बिंदु देकर विभिन्नता स्थापित कीजिए। फिर अंतर लिखने के लिए बोल रहा है यहाँ पे, किसी भी देश के आर्थिक विकास में उद्योगों के महत्व पर प्रकाश डालिए, या फिर व्यापार उद्योग और वाणिज्य में आधार बिंदु देकर अंतर स्पष्ट कीजिए। बीमा की उपयोगिता महत्व एवं लाभों का सविस्तार वर्णन कीजिए। अथवा रहेगा बैंक किसे कहते हैं बताते हुए बैंकों के विभिन्न प्रकारों को बताइए। संक्षिप्त में टिप्पणी लिखने के लिए आएगा कोई 3 इसमें से विभागीय भंडार की विशेषताएं, बहुसंख्यक दुकानों के लाभ, ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन और समता अंशों के निर्गमन के लाभ, वाणिज्यिक बैंकों के ऋण देने की तरीके और व्यावसायिक वित्त के प्रकार। इस प्रकार से जो है ये जितने प्रश्न आप देख रहे हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। आप इनमें से लगभग पूरे क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए। आपके परीक्षा में जो है इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, और ये जितने प्रश्न मैंने आपको बताया इस क्वेश्चन पेपर में वो सारे जो है इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, सारे परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं। ऐसे प्रश्न यहाँ पर हैं, तो आप इसका अच्छे से तैयारी कर लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है लेखा शास्त्र में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, उनकी प्रकृति कैसे होती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।